हेलो एस्पिरेंट्स। मैं हूं आपका मेंटोर मिस्टर राहुल चौधरी। तो कल हमने सिलेबस के बारे में बात कर लिया था कि पॉलिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूरत है तो देख लीजिएगा, वरना नहीं। हम यहाँ से भी डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस लड़ाई में अब मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने आपको भी घसीट लिया है। तो अब हमें साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और एट द एंड जीतना भी है। तो पॉलिटी को हम शुरू करने वाले हैं। आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। समझ गए? यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा ही पीछे चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले यूनिवर्स बना। यूनिवर्स के अंदर जो गैसियस नेब्यूलास थे उनकी वजह से यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ। ऐसे ऐसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, राइट। तो ऐसे ही किसी टाइप से अर्थ बनी होगी, क्योंकि जब हम उसके यू नो इनर कोर को बाहर निकाल कर देखते हैं, पृथ्वी के अंदर की सतह को बाहर निकाल कर देखते हैं, तो क्रस्ट मेंटल कोर वगैरह कुछ हमें मिलते हैं। जो कि जो हमारा एस्टेरॉयड टकराए थे उनके अंदर जो जो एसिडिक क्वालिटीज़ थी वो हमारी अर्थ की क्वालिटीज़ से मैच करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अर्थ की एज भी उन एस्टेरॉयड की एज के बराबर ही होगी। तो अभी हम उतने डिटेल में अभी हमें नहीं जाना कि 3.8 बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था या 4.8 बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे यूनिवर्स बना था, कैसे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था। वो हम फिजिकल ज्योग्राफी अगर कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में फर्दर डिस्कशन करेंगे। है ना। बिग बैंग थ्योरीज क्या थी, स्टेडली थ्योरीज क्या थी, सारी थ्योरीज हमें पढ़नी पड़ेंगी फिजिकल ज्योग्राफी में। पर ये फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है, हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड दे दिया मैंने आपको कि यूनिवर्स बना, अर्थ बनी होगी। अब अर्थ पे पता है क्या हुआ होगा। अब कैसे ना कैसे किसी केमिकल रिएक्शंस की वजह से कहें, या किसी एक्सटर्नल शक्ति यानी कि कोई पावर की वजह से कहें, जैसे हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, किसी ना किसी तरीके से डायनासोर्स का एंड हुआ और इंसानों ने जन्म लिया। इंसान धीरे धीरे विकसित होने लगे। मतलब ऐसा डायरेक्टली विकसित नहीं हो गए वो। तो इंसानों ने कहीं ना कहीं शिकार पे जो फोकस था तो उन्होंने वो बढ़ाना शुरू किया। और चीज़ों को धीरे धीरे उन्होंने आसान करना शुरू किया अपने लिए। टूल्स बनाना शुरू कर दिया कि पहले जानवर को डायरेक्ट पकड़ के अपने हाथों से फाड़ते होंगे, उसके बाद कुछ पत्थर वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा, या तो लकड़ी का, जैसे लकड़ी का कुछ पैना सा भाला बनाया और जानवर के घोंप दिया। या ऐसे ऐसे कुछ तरीकों से उन्होंने अपने, जैसे जैसे उनका दिमाग का इवोल्यूशन हुआ, उन्होंने अपने लिए चीज़ें आसान करना शुरू कर दी। तो पहले इंसान मौसमों में की मार भी झेलते होंगे, सर्दी गर्मी, या शेल्टर बना के तो रहते ही थे ना। तो इतना उनको ना घर बनाने का नॉलेज था, ना ऐसा वैसा कुछ नॉलेज था। तो ऐसे में क्या हुआ होगा कि जब इंसानों की जनसंख्या लगातार बढ़ने लगी, जैसे मान लेते हैं हम कि अफ्रीका से इंसान पैदा हुआ, तो धीरे धीरे उन्होंने माइग्रेशन शुरू किया किया होगा, राइट। कोई एशिया की तरफ आया होगा, कोई यूरोप की तरफ गया होगा, या तो कोई नॉर्थ अमेरिका वगैरह, क्योंकि पहले वो एक ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। या अगर टूट भी गए होंगे तब भी लोग अलग अलग जगह पे गए होंगे, माइग्रेशन तो हुआ था, राइट। और ये हमें आज जब हम जियोपॉलिटिक्स या पूरी नेशनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ज्योग्राफी, बाउंड्रीज वगैरह पढ़ते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें समझ में आती है कि वहाँ के लोगों की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, उनके जीन्स अलग हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक ही इंसान से या फिर एक ही प्रजाति से मैच करते हैं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सिमिलर रही होंगी। उनके पूर्वज या हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट के पूर्वज या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पूर्वज, ये कहीं ना कहीं सेम रहे होंगे। तो ये हमें नहीं पढ़ना। तो राइट, यहाँ तक हो गया। हाँ, हम थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, पर काफ़ी होगा ये हमारे लिए। तो फिर आती है थ्योरीज किस मामले में, कि जैसे मान लो हम आदि मानव है। हम ही थे होमोसेपियन से पहले, इरेक्टस वगैरह जो भी थे हम ही थे वो। तो हमारा बच्चा बीमार हुआ, या कोई हमारा साथी दोस्त, हमारी कोई भी बीमार हुआ, है ना। तो ऐसे में क्या करते थे, उन लोगों ने थ्योरीज बनाई होंगी कि क्योंकि बारिश ऊपर से होती थी, उन्हें बारिश का फिनोमिना नहीं पता था कि कंडेंसेशन क्या होता है,
कैसे बारिश काम करती है, कैसे बादल बनते हैं। तो ऊपर जब वो देखते थे बारिश होती थी, और जब भी बारिश होती थी ना, तब नए पौधे उगते थे, नई वनस्पतियां उगती थी। तो उनके लिए खाने के जो रिसोर्सेज थे वो ज़्यादा होने लग गए। तो वो ऊपर की ओर जब देखते थे और बारिश होती थी, तब वो देखते थे कि ऊपर कुछ तो ऐसा है, कोई तो बैठा है जो ये बारिश कर रहा है और हमारे लिए खाने का इंतजाम कर रहा है। जानवर बढ़ रहे हैं, हम शिकार कर पा रहे हैं, और हम बेहतर रिसोर्सेज हमें जब बारिश होती है तो मिल पाते हैं, लाइक है ना। तो ऐसे जब वो ऊपर देखते थे, आज भी हम गाँव में तो यही मान्यता है ना कि यार इंद्र भगवान कितनी बारिश करोगे। अब हमें तो पता नहीं है ना कौन सा इंद्र भगवान बैठा है ऊपर। अब क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें कंडेंसेशन वगैरह के बारे में अच्छे से पता है फर्दर कि कौन सी रिएक्शंस की वजह से बारिश होती है। पर ये होती क्यों है, इसका जवाब हमें नहीं जानना है इस वीडियो में। तो राइट, जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए तो कोई भगवान ही था ऊपर। तो ऐसे में उनकी पता है क्या एक बिलीफ क्रिएट हुआ उन लोगों के बीच कि यार कोई तो ऊपर बैठा है जो बारिश कर रहा है, हमारे लिए रिसोर्सेज बढ़ा रहा है ना। तो हमारे लिए खाना प्रोवाइड कर पा रहे हैं उस वजह से, क्योंकि वनस्पतियां ग्रो हो रही हैं तो हम खाना खा पा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो जब उनका बच्चा, उनका दोस्त, उनकी बीवी, उनके परिवार में कोई भी बीमार होता, तो वो लोग ऊपर देखते और अरदास करते कि अगर कोई शक्ति वाकई ऊपर है तो हमारे बच्चे को प्लीज़ ठीक कर दो। तो ऐसे ऐसे उन्होंने प्रार्थनाएं बढ़ती गई हर कॉन्टिनेंट के। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, लोगों में इवोल्यूशन होता गया। और जब वो बच्चे ठीक हो जाते थे ना, तो वो उस ऊपर वाले इंसान का शुक्रिया अदा करते थे जो ऊपर बैठा है, राइट, जो बारिश करता है, जो सर्दियाँ लाता है, गर्मियाँ लाता है, उनके हिसाब से सब कुछ वही एक इंसान कर रहा है ऊपर जो भी है। तो धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू किया, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। और क्योंकि फेथ था उसके लिए पहले से ही कि हाँ ऊपर कोई ऐसी शक्ति है जो चमत्कार करती है। बिजली गड़गड़ाती है तब भी वही कतवाता है, बारिश करना होता है तब भी वो ऊपर बैठा इंसान ही या ऊपर बैठा भगवान ही करता है। तो ज्योग्राफी, डिफरेंट ज्योग्राफी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स ने जन्म लिया, किसी का क्या किसी का क्या। यहाँ पे हमारे किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर एक रफ अंडरस्टैंडिंग हम ले रहे हैं कि ऐसा तो हुआ होगा, और ऐसा ही हुआ होगा यार। क्योंकि एक जब हमें किस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है ना, जब हमने ज्योग्राफी पढ़ा तब हमें पता चला कि यार बादल कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन कैसे होता है। वरना उससे पहले तो हम भी जब इंद्रधनुष बनता था और यार इंद्र भगवान आ गए ऐसा ही होता था, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से सुना होता था। तो कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, साइंस जवाब देता है इन चीज़ों का, तो हम झुटला नहीं सकते इन चीज़ों को भी। तो पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित नहीं हो सकते कि वही करता धरता है सारी चीज़ों का। ये कुछ फिनोमिनाज होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं या लो से हाई की ओर जाती हैं। जब ये सारी ज्योग्राफिकल चीज़ें हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है, राइट। पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में घुस गए, कोई बात नहीं। तो हाँ, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो पावरफुल यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये रूल आज तक भी चलता आया है और अब भी चलता है। जैसे जंगल में शेर होता है, जब तक वो शिकार करता है ना तब तक वो राजा होता है। जब वो बैठ जाता है एक जगह या बूढ़ा हो जाता है, तब उसके बेटे या छोटे भाई या कबीले के दूसरे शेर्स होते हैं, लाइन्स होते हैं, वही उसको मार देते हैं, या तो उसको हराकर एक्साइल कर देते हैं कि बाहर निकल जाइए अब आप हमारे ट्राइब से। ऐसा ही होता है। तो जो शक्तिशाली वो राजा। तो ऐसे ऐसे लोग शक्तिशाली रहे होंगे, लोग लड़ते होंगे आपस में, जो जीतता था वो राजा कहला जाता था। और जो लोग जिनकी गुलामी मानसिकता थी ना कि यार इससे हम नहीं जीत सकते, वो या तो इससे संधि कर लेते हैं या तो इसके लिए काम कर लेते हैं, क्योंकि ये खुद भी प्रोटेक्ट होगा, हमें भी प्रोटेक्शन देगा, तो इसमें इसका भी फायदा हमारा भी फायदा। तो ऐसे ऐसे करके एम्पायर बनते गए, राजाएं बनते गए, और साम्राज्य बनते गए। लोग लड़ते गए, साम्राज्य विस्तार करते गए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए या अपनी बाउंड्रीज को बचाने के लिए। किसी ना किसी तरह से ऐसा हुआ होगा, राइट, कि हमें अपनी पावर का प्रदर्शन करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो ऐसे ऐसे शक्तियाँ बनती गई धीरे धीरे। अब जब राजा बन गए तो साम्राज्य चलाने चलाने के लिए राजनीतिज्ञ भी होना ज़रूरी था, क्योंकि बिना राजनीति के ज्ञान के आप साम्राज्य कैसे चलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बस पावर के दम पर। उसमें अब हमारे को इकोनॉमी भी मैनेज करनी होती थी अपने राज्य की, कि जैसे राज्य की इकोनॉमी नहीं है, हम किसानों को सोना बांट रहे हैं, उनसे टैक्स नहीं लेते थे। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो राजा कंगाल, और ज़्यादा टैक्स लेते हैं तो प्रजा परेशान। तो एक संतुलन बनाना होता था इन चीज़ों का।
और जो राजा बेहतर संतुलन बना पाया उसे हम आज इस इतिहास में बेहतर नामों से जानते हैं, बेहतर इज्जत करते हैं, राइट। जैसे कई सारे राजा थे, हमारे महाराणा प्रताप थे, और भी मतलब बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिन्होंने दिल जीते हैं लोगों के। और मराठाओं में भी कई ऐसे राज्य थे जो एक मतलब सापेक्ष नीति अपनाते थे कि जनता का भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। फिर मुगल आए, ये हुआ वो हुआ, तो इसी हिसाब से राजनीति का तो इवोल्यूशन हुआ कि राजनीति भी थी, राजनीति के बिना राज्य चलना ही असंभव है। तो इकोनॉमिस्ट बने कि उन्होंने राज्य की इकोनॉमी संभाली, ऐसा ऐसा करके राइट कुछ हुआ होगा। तो जब राजा थे अपने अपने प्रोविंसेस पर राज किया करते थे, लाइक कोई जोधपुर प्रांत का था, कोई जयपुर प्रांत, कोई दक्कन में, कोई साउथ में राज कर रहा था, कोई तेलंगाना मतलब सॉरी तमिलनाडु रीजन में राज कर रहा, सब अपने अपने हिसाब से राज कर रहे थे। तो ये राजा राज करते थे, लड़ते थे, बाउंड्रीज बढ़ाते थे। किस वजह से बढ़ाते थे? अपने पावर को विस्तार करने के लिए, या तो साम्राज्य की कई और पॉलिसीज़ के लिए भी। जैसे कई मेरिटोरियल अलायंस बनाते थे ताकि हम मिलके दुश्मन का सामना कर सकें, बाह्य आक्रमणों से बच सकें। तो ऐसा ऐसा करके विकास होता गया। तो क्या ये भारत में ही हो रहा था? नहीं, हर जगह। रशिया में अलग सिस्टम हो रहा था, इधर चाइना में अलग सिस्टम, मंगोलिया वगैरह चल रहे थे, इधर यूरोप में अलग शक्तियाँ बढ़ रही थी, लाइक नेपोलियन वगैरह। तो ऐसे ऐसे हर लोग अपना दिमाग लगा रहे थे, हर इंसान विकसित हो रहा था, हर इंसान पावर के लिए स्ट्रगल भी कर रहा था। समझ गया? आ गया? तो अपने लोकल एरिया से निकल कर फिर लोग बाहर भी मतलब आक्रमण करना शुरू किया लोगों ने। कोई यूरोप से बढ़कर एशिया की तरफ आया, कोई यूरोप से बढ़कर रशिया की तरफ चला गया। आपस में ये लोग लड़ने लगे, क्योंकि धीरे धीरे फिर कई लोगों का ऐसा सपना भी होता था कि यार जहाँ तक इंसान रहते हमें वहाँ तक भी राज करना होगा। तो ऐसे ऐसे करके इंसानों ने अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना शुरू किया, लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे, और अपने बाउंड्रीज बढ़ाते रहे, पावर का इस्तेमाल करते रहे। धीरे धीरे शिक्षा भी इवॉल्व हुई। तो ऐसे ऐसे राजनीति की शिक्षा, ये सारी वो शिक्षाएं इवोल्वेशन हो गया। वीडियो लंबी हो गई इसलिए यहीं छोड़ रहा हूँ। कल हम कैसे अंग्रेज़ यहाँ पे आए, कैसे डच फ्रेंच वो यहाँ पे आए, और उनके जो कैसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो हमारी पॉलिटी के हिसाब से होगा, नोट्स में इंक्लूड करते हुए हम वो पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज का नोट्स नहीं बनाना, आज का वीडियो सिर्फ देखना है आपको। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।